अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हैं। तो यहाँ मैंने शेयर की है आपसे एक प्यारी सी हदीस, प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा। और मैं यहाँ बना रही थी बच्चों के लिए आज चिकन रोल। और चिकन को मैंने 2-3 घंटे स्पाइसेस लगा के मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद कर लिया था इस तरह से कुक। और जब चिकन ने सारे मसाले अपने 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 अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिए थे तो मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ़ और ये अच्छे से गल भी गया था। फिर उसके बाद मैंने सीज़र की हेल्प से इसे मिक्स कर लिया था। बच्चों को मेरे फॉक से शटर्ड हुआ और चिकन अच्छा नहीं लगता, इसके छोटे छोटे पीस ही उन्हें अच्छे लगते हैं। स्पाइसेस ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुकी थी इसकी मैरिनेशन में। अब बस मुझे इसमें चॉप्ड ऑनियन डालनी थी, मेयोनीज़ और थोड़ा सा चाट मसाला। फिर इसकी बस फिलिंग तैयार थी। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, सब कुछ मतलब बहुत इजी सा है, बहुत इजी वे है। चाहे मेरी रेसिपी समझ लीजिए, मेरा तरीका समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस चिकन रोल तैयार होते हैं। तो हमारे सिटी के यहाँ करीब में ही जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ का, तो उन्हीं का मतलब बिल्कुल यही टेस्ट होता है। जब मैंने बच्चों को दिया तो सेम वही टेस्ट लगा था उन्हें। अपनी माँ के हाथ का खाना ना बच्चों को हमेशा पसंद होता है। कितने भी आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, लेकिन जो बात माँ के हाथ के खाने की लगती है तो वो किसी में भी नहीं लगती। आप कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आप बूढ़े हो जाओ, माँ के हाथ का खाना आपको हमेशा ही याद रहता है। वजह बस यही है, माँ के बनाए हुए खाने में प्यार होता है, खुलूस होता है, बेलौस मोहब्बत होती है। अपने बच्चों के लिए उसको पता होती है कि उसके बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, उसके बाद आपको उस खाने का बिल पे करना पड़ता है, लेकिन माँ चाहे सादा सा ही खाना बनाए फिर भी आपको हमेशा वही याद रहता है। कोई भी इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, एकदम प्योर होता है माँ का। मतलब जैसे उसके दिल की मोहब्बत होती है अपने बच्चों के लिए, इसी तरह वो खाना भी बनाती है। कुछ भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती। इवन मुझे अपनी अम्मी के हाथ की कुछ चीज़ें आज भी बहुत याद आती हैं। हालांकि अब वो कुकिंग नहीं करती, लेकिन अगर मैं उनके ही वे से वो चीज़ बनाऊँ तो भी मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो अम्मी के हाथ का होता था। इवन मैंने अपने पापा को और अपने ससुर साहब को भी कई बार याद करते हुए सुना है कि वो अपनी अम्मी के हाथ के खाने को मिस करते हैं। मतलब उन्हें उनकी वो चीज़ मतलब कुछ बना हुआ उन्हें याद आ जाता है। और यहाँ तक कि मतलब अगर मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, बस ठीक बना लेती हूँ। कोई मतलब बस पसंद आ जाता है लोगों को। और अगर मेरी सास कुछ बना लेती हैं तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन मुंह में रखते ही पहचान लेते हैं कि आज अम्मी ने खाना बनाया है। तो हम सास बहू दोनों हंस देते हैं कि हाँ, फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ अम्मी ने बनाया है। तो बस वो मेरी सूरत देखकर हंसते हैं कि देखा, 1 मिनट में पहचान लिया। तो वही बात होती है कि आप अपनी माँ के हाथ के खाने को हमेशा मिस करते हो। कितने भी आप ऊँचे मतलब पोस्ट पर चले जाओ, कितने ही आप बूढ़े हो जाओ, आपको हमेशा अपनी अम्मी के हाथ का खाना याद रहता है। और वजह बस यही है कि एक माँ के हाथ के खाने में ना प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, एक खुलूस होता है। अल्लाह ताला ने शायद माँ को इतना नर्म दिल, इतना प्यार करने वाला इसीलिए बनाया है ताकि वो बच्चों को उसकी टेक केयर कर सके और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल कर सके। और अल्लाह ताला सबको अपनी माँओं के ज़ेर साए परवरिश अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माँ बाप दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और एक औलाद के लिए। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको लंबी उम्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मेरे चिकन रोल भी हो गए थे रेडी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। बस अब मुझे बच्चों का फ़ीडबैक लेना था, सब रेडी कर दिया था मैंने। और बस बच्चों के इतनी मेहनत जो होती है सिर्फ बच्चों के लिए ही होती है। ये होता है कि बच्चों को कुछ नया कर दे दूँ, कुछ अच्छा सा कर दे दूँ। और यहाँ बच्चों ने मतलब बिल्कुल इसी वे में हमारे यहाँ मिलते हैं, पैक होकर आते हैं अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह से मंगाते हैं तो इसी तरह क्रीम और कर्ड वगैरह डला हुआ होता है। मैंने भी यही किया था, क्रीम में कर्ड में क्रीम डाली थी आई मीन। और फिर सर्विंग के बाद उसके बाद मैंने बटर मेल्ट कर डाल दिया था। एमिश को ऐसे ही चाहिए था बिना क्रीम और कर्ड के। और फिर उसने मुझसे कहा था कि मम्मा रैप कर दीजिए, तो फिर मैंने वापस से उसे टिशू में रैप कर दिया था। और इसकी फीलिंग भी ना इतनी टेस्टी लग रही थी, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो गए थे और बहुत ज़्यादा ईजी था कि सिर्फ एक चपाती लेनी है और आपको उसमें रोल कर देना है। तो बस मैं भी खुश हो गई थी, बच्चे भी खुश हो गए थे। तो ये था नेक्स्ट डे फ्राइडे का। फ्राइडे में ना बहुत सारे काम होते हैं और चाहे वही काम हो, लेकिन पता नहीं क्यों फ्राइडे का दिन ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है, बहुत तेज़ दौड़ा है। तो यहाँ मैंने बेडशीट्स वगैरह सब वॉश की थी। कर्टेंस भी गंदे हो रहे थे, कर्टेंस भी धुल दिए थे और जानेमाज़ वगैरह सब मैंने वॉश कर दी थी। और पता नहीं क्यों हर चीज़ दिल चाहता है कि हर चीज़ वॉश कर दो और हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो वीक में एक दिन ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल बहुत डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है घर की।
तो यही किया था मैंने आज, बहुत बिज़ी रही थी मैं। जो कपड़े आयरन होने थे उनको मैंने सेपरेट कर लिया था और कर्टेंस वगैरह सब फ़ोल्ड कर कर रख दिए थे, क्योंकि मुझसे ये नहीं टंगने थे, या हस्बैंड ने ही आकर इन्हें लगाना था, सेट करना था। बच्चों के आने से पहले पहले मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, यही गोल था मेरा। तो मैं बस जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा रही थी। और वैसे भी आप अगर काम को अपने सर पर सवार कर लो तो वो आपको ही टेंशन देते हैं। मैं यही करती हूँ, अगर मुझे जो काम करना था मैं अपने माइंड में सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे ये करना है तो डेफ़िनेटली ही करना ही है। तो बस यही होता है, तो मैं भी अपने अकॉर्डिंगली सारे काम कर लेती हूँ तो जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और अगर ज़्यादा कामों की टेंशन ले लेती हूँ, हावी कर लेती हूँ, तो ये खुद को ही टेंशन होती है। यहाँ कर्टेन्स के बिना रूम इतना खाली खाली लग रहा था, इतनी रोशनी सी लग रही थी, और मैं यही बोल रही थी कि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है रूम, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था। जो बोल रहे थे कि नहीं मामा, बिना कर्टेन्स के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो यही बोल रही थी कि हम अपने न्यू होम में कर्टेन्स नहीं लगाएंगे, ऐसे ही अच्छा लग रहा है खुला खुला सा। तो बहरहाल बच्चे आने वाले थे तो मैंने उनके कपड़े वगैरह सेट कर कर रख दिए थे, क्योंकि फिर आकर ना ये लोग मुझे आवाज़ें ही लगाती रहती हैं और इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इनकी ना स्कूल की छुट्टी बहुत लेट होती है, आते आते इनको लगभग 2 बज जाते हैं। तो अशारिब को फ़ौरन से मस्जिद भेजना होता है, 2:30 बजे वो जाकर नमाज़ पढ़ता है नहा कर। और तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से कपड़े वगैरह सेट कर दूँ ताकि वो आकर लंच भी कर ले और जल्दी से जाकर नमाज़ भी पढ़ ले। तो मैं इनके स्कूल आने से पहले सब कुछ रेडी कर कर रख देती हूँ, क्योंकि मेरा घर ना ऊपर नीचे का है, मतलब मैं ऊपर रहती हूँ और सास वगैरह सब नीचे होती हैं, तो मुझे भी फिर नीचे रहना होता है। तो फिर ये बच्चे अगर आ जाते हैं तो फिर ये आवाज़ें लगाते रहते हैं मुझे, तो मैं यही सोचती हूँ नीचे जाने से पहले सब कुछ इनका रेडी कर जाऊँ ताकि आ जाएँ तो फिर ये फ़ौरन से फ्रेश हो लें और फिर मुझे किसी चीज़ के लिए आवाज़ें ना लगाएँ। यहाँ अब मैं बना रही थी लेमन टी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। हस्बैंड को मेरे लग रहा था कि वो चाय के बहुत एडिक्टेड हो गए हैं, या यूँ कह लें कि मैंने उन्हें एडिक्टेड कर दिया था। तो उन्होंने बोला था कि मैं मिल्क वाली टी बिल्कुल नहीं पीऊँगा, आप मुझे या तो ब्लैक टी बना दें लेमन वाली या फिर ग्रीन टी बना दीजिए। तो मैंने फिर ये सोचा था कि मैं भी लेमन टी पीती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है ये टी। और अक्सर ऐसा होता था जब मैं मॉर्निंग टी पीती थी, अर्ली मॉर्निंग जब मैं छत पर वॉक करने के लिए जाती थी तो मैं इसी को लिया करती थी, या फिर ग्रीन टी हम लोग पिया करते थे। बस इसमें मुझे अब हल्का सा सॉल्ट ऐड करना था और लेमन स्क्वीज़ करना था। लेमन मैंने स्क्वीज़र से स्क्वीज़ नहीं किया था, हाथ से ही किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इसके जो रेशे होते हैं, इसके जो पल्प होते हैं, तो ये टी में बहुत अच्छे लगते हैं। और शुरू में जब मैंने ये बनाई थी तो मैं इसको स्ट्रेन कर दिया करती थी या स्क्वीज़र से कर दिया करती थी, तो उन्हें ये पसंद नहीं आता था। तो यही बोलते थे कि नहीं, मुझे इसके पल्प ही अच्छे लगते हैं। हम लेडीज़ की भी ना ये एक क्वालिटी होती है कि जब हम शादी से पहले हमारा लिविंग ऑफ स्टाइल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, और आफ्टर मैरिज आप बिल्कुल जैसे आपके हस्बैंड को, जैसे आपके इन लॉज़ को पसंद होता है, आप वही करने लगते हो, या तो आप उनके रंग में लग जाते हो या अपने रंग में रंग लेते हो। और मेरे साथ भी यही हुआ था, बहुत सारी बातों को मैंने मतलब एक्सेप्ट किया है और बहुत सारी बातों को मैंने एक्सेप्ट करवाया भी है। तो आज बहरहाल मैं बहुत अच्छी मैरिड लाइफ, एक तरह से कह लें हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ एमिश ने बनाई था अपना कंप्यूटर फाइल, और ना इनके ना प्रोजेक्ट दिया था टीचर ने, इसमें मार्क्स मिले थे इन्हें। एमिश को पढ़ाई के साथ साथ ना क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है, कुछ ना कुछ ये क्रिएटिविटी करती रहती है। तो अब ये अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह खुद बना लेती हैं, इवन रोमैसा का भी कुछ अगर बनना होता है तो ये हेल्प कर देती है, बना देती है। वरना पहले मुझे ही इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, मुझे लगना पड़ता था। बहुत ही अच्छे तरीके से एमिश ने ये बनाया था। और ये ना प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन साइबर क्राइम था, तो एमिश ने बहुत अच्छा बनाया है इसको। और एमिश की ना हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, इवन ये अभी 6 स्टैंडर्ड में है लेकिन बहुत अच्छी है। लास्ट ईयर ना एमिश को कई सारे सर्टिफिकेट्स भी मिले थे हैंड राइटिंग पर, इंग्लिश हैंड राइटिंग, उर्दू हैंड राइटिंग पर। तो अच्छी है राइटिंग एमिश की। और मुझे ना लास्ट में कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा था इसने, ये अपने पास से ही लिखा था एमिश ने, और बहुत अच्छा लिखा था। तो अभी एमिश ना मतलब एमिश के जो इंटरेस्ट है तो वो क्राफ्ट में भी ज़्यादा है, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है। तो अब अपने फाइल्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह खुद बना लेती है, इवन रोमैसा की भी हेल्प करती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।